एंड लिटरली गाइस इस बड़े से ओशन में इस सल्कर के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ना ही कोई यहाँ पे पेड़ है, ना ही कोई जमीन एंड ना ही कोई विलेज। एंड हमें यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि हमारे पास यहाँ पे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं जो कि हमें 100 डेज के अंदर कंप्लीट करने होंगे। एंड या गाइस ये हमेशा की तरह हम करने वाले हार्डकोर मोड के अंदर। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस ऑसम सी जर्नी को। तो डे 1 को हम दोनों स्पॉन हो जाते हैं इस डब्बे के ऊपर। एंड लिटरली ये डब्बा इतना ज्यादा छोटा था कि यहाँ पे ढंग से खड़े होने की जगह भी नहीं थी, तो मैं बड़े ही प्यार से भाई को नीचे धक्का दे देता हूँ। वैसे भी नल्ला किसी काम का नहीं है। भाई देखते तो इन्होंने सर्वर के अंदर दिया क्या सर्वाइव करने के लिए। व्हाट या इतना कम सामान दे के माइनक्राफ्ट वालों ने हमारी फील्डिंग सेट कर रखी थी, बट हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे, तो हमने फटाफट संदूक तोड़ी। एंड फिर उसके बाद थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पे चले गए। एंड हमें काफी अच्छी जगह मिली जहाँ पे इन फ्यूचर हम अपना बेस बना सकते थे, बट फिलहाल हमारे पास पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं है, तो हमने थोड़ा सा नीचे खड्डा खोदा एंड वहाँ से काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली। एंड उसके बाद ऊपर आके हमने अपने लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। देन उसके बाद हमने अपनी जिंदगी के इकलौते सारे यानी इस पेड़ को उगाया। एंड पता नहीं भाई इस पेड़ को उगाने के लिए कौन सी अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। हस्ती का हस्ती ब्रो आई कल्टी मैंने आया बेटी। पर भाई का ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करा और ऊपर से हमारा काफी टाइम भी बर्बाद हो गया। और अब सिर्फ एक ही चीज करने को थी, वो है काफी सारा इंतजार इस पेड़ को उगने का, क्योंकि हमसे टिंडा भी नहीं होने वाला था। तो मैं थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके इस ओशन का थोड़ा सा जायजा लेने लग जाता हूँ। एंड तभी मुझे थोड़ी दूर पे एक टाइटैनिक डूबी हुई दिखती है, तो फिर फटाफट भाई को लेकर मैं उस टाइटैनिक के पास चला आता हूँ। एंड उस टाइटैनिक की चेस्ट के अंदर लिटरली बुक रखी हुई थी। एक मिनट भाई, मैं माइनक्राफ्ट खेलने आया और यार हमको यहाँ पे भी पढ़ाई करवा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे इस बुक से भी काम की चीज थी, जो की थी काफी सारी लकड़ियाँ जो कि हमारे काफी काम आने वाली थी। एंड इसकी दूसरी चेस्ट के अंदर सड़े हुए वाले के साथ कुछ गाजरें रखी हुई थी। बट जैसे हम इसकी तीसरी चेस्ट की लूट देखते हैं तो हमारा एक ही रिएक्शन था। एंड सेफली हम उस टाइटैनिक से बाहर जाते हैं। एंड थोड़ी दूर में हमें एक और टाइटैनिक दिख रही थी। रुक जा मैं इसकी चेस्ट देखूं। अबे यार इसके अंदर भी सब्जी धर रखी है। भाई ये देख क्या पता सब्जी की रेडी खुलवाऊंगे। ले लो पुदीना। बट हमारा लुटेरा दिल यहाँ पे भी शांत नहीं होता, तो हम और भी ज्यादा शिपरैक ढूंढने लग जाते हैं। एंड एक शिपरैक के अंदर हमें काफी अच्छी लूट मिल जाती है। एंड लूटते लूटते कब सुबह हो गया हमें पता भी नहीं चला। तो फिर उसके बाद हम सीधा अपने घर को निकल पड़े। तो फिर हमारे नन्हे से प्लेटफॉर्म पे आके मैंने आते फटाफट से अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स वगैरह बना लिए। एंड फिर उसके बाद हम नीचे माइनिंग करने चले गए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड ये लाइन हमारे रियल लाइफ पे भी आधारित है। एंड नीचे आके हमें थोड़ा बहुत कोयला एंड थोड़ा बहुत आयरन मिला। एंड तभी हमें यहाँ पे काफी बड़ी केव मिल जाती है, जहाँ पे नीचे एक हड्डी पहलवान घूम रहा था। बट उसको मैंने जैसे तैसे यहाँ पे ट्रैप कर दिया। बट तभी हमसे मिलने आया। एंड उसके बाद हम सीधा ऊपर चले आए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड फिर मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ लाइट भी लगा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो हरा प्राणी फिर से हमारी जिंदगी में आए। चल के दिखा। एंड अब खाने एक ही जगह से आ सकता था, जो कि है वो ये समुद्र। तो अब देखो मौत का तांडव। तो फिर मैंने नमक मिर्च लगा के फटाफट भाई और मेरे मच्छी को कुक किया। एंड एटलीस्ट अब हम दोनों भाई भूख से तो नहीं मरेंगे। एंड अब हमारे पास काफी अच्छा खाना आ चुका है, तो हम दोनों भाई दोबारा मजदूरी करने निकल गए, यानी कि थोड़ा बहुत आयरन वगैरह इकट्ठा करने के लिए। एंड तुम्हें याद है हमें वो हरा प्राणी मिला था थोड़ी देर पहले। सामने वाला बोलता नहीं क्या, अरे भूल गया ब्रो मेरे को। उस हरामखोर की लिटरली फैमिली बदला लेने के लिए आ गई। भाई मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ, वो जो मारा है ना भाई, उसका नाम वाम रखना पड़ेगा। उसकी आत्मा अपने पीछे पड़ गई, तभी उसकी फैमिली बदला लेने आ रही है। फिर तू बता भाई उसका नाम क्या रखे। उसका नाम रखते हैं आपा घिया। बट घिया क्यों? हरा है ना क्योंकि वो तेरी में की। एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पे नीचे एक माइन शाफ्ट मिलती है। एंड वहाँ पे हमें चेस्ट भी मिलती है, जिसके अंदर ठीक ठाक लूट पड़ी हुई थी। बट तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक मकड़ी ने काट लिया, यानी कि अब मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूँ। हट जाओ भाई, स्पाइडरमैन आ रहा है। हाँ ये कर लो पहले। देन थोड़ी सी लूटपाट एंड बहुत सारी पागलपंती करने के बाद हमने फटाफट अपने सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया। एंड स्पाइडरमैन का तो पता नहीं, लेकिन अब हम दोनों भाई आयरन मैन जरूर से बन गए थे। एंड केव घूमते घूमते ही हमें आधा खाया हुआ लड्डू भी मिलता है। ताजा लड्डू है भाई, लावा के ऊपर पक रहा है अभी ताजा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एंड तभी हमें मिलता है हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड। भाई डायमंड मिल गया। मेरे पास लेके आ, मेरे पास। ये गरीब। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे और भी थोड़े बहुत हीरे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ। एंड फिर हम यहाँ पे काफी सारे ऑब्सिडियन इकट्ठा कर लेते हैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए। एंड फिर इतनी प्यारी पीसफुल माइनिंग होने के बाद हम चुपचाप अपने घर को निकल जा।
सब्जी उगाओ। एंड गाइस हम साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही हम कितने बड़े भुक्कड़ हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैंने भाई और मेरे लिए बेड भी बना लिया था, क्योंकि अभी तक हम सोए नहीं थे। तो ये थी हमारी 100 डेज की पहली रात। एंड अगले दिन हमने फटाफट इस पेड़ को काटा एंड साथ साथ पत्तियों की हजामत भी कर दी। नाउ गाइस अब हमें अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना था, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा था। तो फिर हम पोर्टल बनाने लगे। रीजन तो कोई भी नहीं है, बस हमारा ऐसे ही मन कर रहा था नेदर में घूम के आने का। अबे साले। फिर पोर्टल को लाइट अप करके हम फटाफट नेदर में चले गए। एंड नेदर में हमें इस लाल वाली बायोम में स्पॉन कर दिया था। एंड हमारे बगल में नीली वाली बायोम भी थी। तो फिर हम वापस चले आए, क्योंकि हम ऐसे ही घूमने गए थे। मैंने बताया तो था तुम्हें। एंड तुम्हें तो पता ही है, भाई मेरे बगल में बैठ के खेलता है। तो मेरी नजर जैसे ही इसकी इन्वेंट्री पे गई, मुझे पता चला इसके पास डायमंड थे कुछ। इस हरामखोर ने तब से डायमंड छुपा रखे थे भाई अपने पास, और मेरे को बताया तक नहीं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे 2 डायमंड की शवल बनाई। एंड फिर हम दोनों बोट में बैठ के थोड़े से दूर चले गए, क्योंकि हमें अपने धरती को खोखला नहीं करना था। एंड अपने आयरन से दूर आके हमने यहाँ पे काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली। देन काफी सारी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद हम अपने आयरन में वापस चले आए। एंड वापस आके नाचने लगे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। देखो जैसे ही बारिश होती है ना, तो हमारे पैर रुकते नहीं, हम मोर बन जाते हैं। एंड जोक्स अपार्ट गाइस, अब हमें काफी ज्यादा मेहनत करने लग रहा था, क्योंकि हमें बनाना था अपना पूरा आइलैंड। तो तुम लोग एंजॉय कर एक मस्त सी टाइमलेस, हम लोग लगते मजदूरी पे। एंड उसी के साथ साथ हमने अपने फटाफट से खेत पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारा। अब पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस खान वास्ते। एंड इसी के साथ हमारा फाइनली न्यू आयरन बनकर तैयार हो चुका था। तो हमने फटाफट से पुराने प्लेटफॉर्म के सारे पेड़ तोड़ दिए एंड अपने नए प्लेटफॉर्म पे लगा दिए। एंड गाइस अभी तो हमें प्लेटफॉर्म पे काफी सारा काम करना है, बट उसके लिए हमें भी पावरफुल होना पड़ेगा। तो यानी अब टाइम है काफी ज्यादा हीरे लाने का, क्योंकि हमें हीरो को कवच बनाना था। तो हम फटाफट से उसी गेम में वापस चले आए। एंड वापस आके हम सीधा नीचे चले गए, क्योंकि हमें स्ट्रिप माइनिंग करनी थी। तो फिर फटाफट भाई और मैं अलग अलग जगह पे स्ट्रिप माइनिंग करने लग गए। एंड थोड़ी देर में हमें ढेर सारे डायमंड भी मिलने लग गए। एंड दुनिया भर की माइनिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास 1 स्टैक एंड 22 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे, जो कि अभी के लिए हमारे इनफ होने वाले थे। तो ये था वो सारा सामान जो हम माइनिंग के दौरान लाए थे। एंड हम एक चीज करनी भूल गए थे, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रास लगाना। तो फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म भी जल्दी हरा भरा हो जाएगा। देन फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड का फुली आर्मर एंड टूल्स बना लिए। एंड लिटरली आर्मर पहनने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? भाई खाना तो अभी तक नहीं होगा, क्या करें, खाना खत्म हो गया हमारा सारा। तो भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है। चल फिर। नमक मिर्च लगा के फाइनली हमारी न्यू मछलियां भी बनकर तैयार हो चुकी थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन फिर उसके बाद गए हम सीधा नेदर में चले गए, क्योंकि हमें बोन मिल चाहिए था। एंड गाइस मुझे तभी पता चलता है यहाँ पे सोल्सन वैली के साथ साथ एक बेशन भी है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है भाई। देन फिर गाइस हम लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे बोनब्लो इकट्ठा। हम बेशन में चले आते हैं। भाई मरमत जी आराम से आजा बस नीचे। भाई देख हमारा एक ही प्लान है, वो नीचे वाला सोना और वो तिजोरी लूटने का, उसके बाद यहाँ से भग लेंगे। तो भाई यहाँ पे पीछे थोड़ी सी पहरेदारी कर रहा था। एंड मैं जाके फटाफट से वहाँ के सारा सोना और तिजोरी लूट लेता हूँ। एंड तिजोरी के अंदर लिटरली यहाँ पे काफी औसम लूट पड़ी हुई थी। एंड गाइस जैसा हमारा प्लान था, नीचे नीचे की लूट लेके हम चुपचाप अपने घर को चले जाएंगे। तो हम फटाफट अपने घर हम इस बेशन को और लूटने लग जाते हैं आराम से। भाई मरमत जी भाई बहुत सारे पुलिस आ गए भाई, तो ये तीर मार रहा है। लूटे तो गए भाई इनको। अबे ये क्या हुआ है, दूसरी चेस्ट। अब भाई ये सब लूटने के लिए इतने सारे रिस्क लिया क्या हमने? एंड फिर उसके बाद हम अपने बेस पे वापस चले आए। एंड ये सब सामान था जो हम नेदर से लेके आए थे। भाई हरा भरा हो गया सारा। भाई बोन मिल आ गया, काफी ज्यादा दबा के खाना हुआ है, खाना खाएंगे। इन सबको तोड़ भाई, क्लियर कर। ओ भाई बारिश आ गई। मेरा यसो यसो मेरा